सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन बहुत पवित्र है और उसका वचन आदर और महिमा के योग्य है। और जो कोई प्रभु के वचन पे कान लगाता है वो बहुत आयत का जीवन पाता है। Praise the Lord। तो आइए हम सब प्रभु के वचन में चलें। इससे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य Praise the Lord। प्रभु अपना वचन सब जगह फैलाने पाया। हमारे परिवार, हमारे बच्चों को सबको अच्छा रख, हर परेशानियों से आपने बचा के रखा। इस दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम एक गीत हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के दूर था मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें और आपको जो प्रतिदिन चलाता है और एक और आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए खड़े होंगे और वचन से पढ़ेंगे। यहेजकेल उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत अगर हम पढ़ें। यहेजकेल उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। हम सब पढ़ेंगे। मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा था कि बनाया का पुत्र पलतिया मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इज़राइल के बचे हुओं का सत्यानाश कर डालेगा? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ये यहेजकेल है जो इज़राइल के लिए एक भविष्यवक्ता, एक पैरवा नियुक्त किया गया खुदावन यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहेजकेल कह रहा है कि मैं मुंह के बल गिर गया और मैंने कहा, ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा और कहा,
प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इसराइल के बचे हुओं का सत्यानाश कर डालेगा? क्या तू इज़राइल के बचे हुओं का सत्यानाश कर डालेगा? क्यों आखिर भविष्यवक्ता इन बातों को कह रहा है? क्योंकि भविष्यवक्ता कुछ बातों को होते हुए देख रहा है, और वो देख रहा है कि जिस प्रजा को खुदा ने अपनी प्रजा कहा, जिस इज़राइल को खुदा ने अपना पुत्र कहा, आज वो इज़राइल खुदा के मार्ग से भटक रहा है। और जब वो खुदा के मार्ग से भटक रहा है तो भविष्यवक्ता मुंह के बल गिर के कह रहा है, हाय, मैं देख रहा हूं कि इज़राइल का एक एक जना नष्ट होता जा रहा है। क्या प्रभु तू इज़राइल के सारे बचे हुए लोगों को सत्यानाश कर डालेगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें और आपको वचन में जानने से पहले और वचन से प्रार्थना करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है कि वचन हमें जीवन की बातों के बारे में बताता है, और जीवन किसी मनुष्य के पास नहीं, बल्कि जीवन खुदावन यीशु मसीह के पास है। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम नित्य प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हमारा जीवन नहीं बदलता, इसके बावजूद भी हम खुदा के वचन पे कान लगाकर जैसा खुदा ने अपने लिखे हुए में लिखा है वैसा करने में हम चौकसी नहीं करते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा अपनी चुनी हुई प्रजा को जब नहीं छोड़ता तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। नबी कह रहा, क्या तू इज़राइल के सारे लोगों का नाश कर देगा? तब देखिए यहोवा का क्या प्रकाशन आया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से वरन इसराइल के सारे घराने से भी भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ, यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से वरन इज़राइल के सारे घराने से भी कहा है, तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ, यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। परंतु तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया है, तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहराऊंगा। आमीन। मैंने तुम्हें देश देश जाति जाति में तितर बितर किया है। क्यों? ताकि तुम उस देश देश और जाति जाति के बीच में मेरा यश गान गाओ, मेरी महिमा करो और मेरे सुसमाचार के बारे में बताओ। लेकिन इज़राइल ने ऐसा नहीं किया। इज़राइल अपने कामों में लग गए और अपने प्रतिदिन के कामों में लग गए, और जब प्रतिदिन के कामों में वो व्यस्त हो गए, तब खुदा ने भविष्यवक्ता के अंदर एक बात डाली, और भविष्यवक्ता कह रहा, क्या इज़राइल का सारे बचे हुए लोगों का तू सत्यानाश कर डालेगा? क्यों? आइए देखें क्यों। प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल उसका 8वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। यहेजकेल 8:17।
तब उसने मुझसे कहा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? क्या तूने ये देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृण कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रीस दिलाते हैं। किससे भर दिया? उपद्रव से भर दिया। खुदा ने उन्हें जीवन दिया, खुदा ने उन्हें अपनी वाचा दी, खुदा ने उन्हें अपनी आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने देश को उपद्रव से भर दिया। यिर्मयाह कह रहा, प्रभु मैं मुंह के बल गिरे जा रहा हूं, क्या आप इज़राइल के सारे लोगों का जो बचे हुए हैं उनका नाश कर देंगे? खुदा कह रहा, मैंने तुम्हें जाति जाति के बीच में और देश देश के बीच में इसलिए रखा कि मैं तुम्हें वहां पर गवाह बनाऊं, लेकिन एक दिन होगा जब मैं वहां से तुम्हें खींच कर निकाल कर वापस तुम्हारे स्थानों में ले आऊंगा। इससे पहले कि मैं वापस तुम्हारे स्थानों में लाऊं, इससे पहले कि मैं तुम्हें उन जाति जाति के बीच में से तुम्हें निकालूं, तुमने घृणित काम से अपने देश को भर दिया है। क्या कह रहा है? वरन क्या कहते हैं? उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रीस दिलाते हैं। वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। वो डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। 18वीं आयत, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा। कैसे काम करूंगा? जलजलाहट के साथ, जलजलाहट के साथ काम करूंगा। ना मैं दया करूंगा और ना मैं दया करूंगा और ना मैं कोमलता करूंगा, और ना मैं कोमलता करूंगा, और ना चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी बात ना सुनूंगा। अगर वो मेरे कानों में ऊंचे शब्द से भी पुकारेंगे तो भी मैं मैं उनकी बात ना सुनूंगा, उनकी बात ना करूंगा, सुनूंगा। क्यों? अगर वो मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारेंगे तो भी मैं उनकी बात ना सुनूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे क्रोध से जलजलाहट दिलाई है और उन्होंने अपने घृणित कामों से पूरे देश को भर दिया है। हम और आप प्रतिदिन मीटिंग को सुन रहे हैं और ये मीटिंग जो हम और आप सुन रहे हैं, ये प्रतिदिन हमें किसी मनुष्य को देखा हुआ वचन नहीं बताती। ये वचन हमें प्रतिदिन बताती है एक ऐसा वचन जिससे हम फिरें। आज हमें और आपको अपने बीच से हर एक घृणित काम जो हम प्रभु के सम्मुख करते हैं उनको दूर करना है, क्योंकि वो कह रहा है यदि वो चिल्लाएंगे तो भी मैं उनकी चिल्लाहट को ना सुनूंगा और मैं उन पर दया ना करूंगा। पढ़े जरा 18वीं आयत, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, ना मैं दया करूंगा और ना मैं कोमलता करूंगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारें तो भी मैं उनकी बात ना सुनूंगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके प्रार्थनाओं को सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर खुदा हाँ और आमीन में आपको दे, तो सबसे पहले खुदा ने हमें जहाँ जहाँ रखा है, खुदा ने हमें इस संसार में जहाँ पर भी रखा है, हम उस जगह में खुदा के चलते फिरते गवाह बने। और यदि हमारे जीवन से ये कार्य नहीं हो रहा
तो एक कार्य है जो हमारे जीवन से बहुत तायद से होने लगता है, वो काम है घृणित काम। यदि तुम ज्योति की गवाही नहीं देते तो तुम अपने पिता दुष्ट से हो। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, देखो जो मेरी ओर है वो मेरी गवाही देता है। देखो जो मेरी ओर है वो मेरे वचन को मान लेता है और ग्रहण कर लेता है और मान लेता है कि हाँ मैं ही यीशु मसीह हूँ। आमीन। लेकिन जो मेरी ओर नहीं होता वही विरोधी की आत्मा है। आज हम जो प्रतिदिन की मीटिंग सुन रहे हैं, ये मीटिंग हमें प्रतिदिन एक मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दे रही है। इस संसार की वस्तुओं और इस संसार के लोगों से और इस संसार की चीजों से हमारा प्रेम यीशु मसीह के प्रेम से बढ़कर नहीं होना चाहिए। यहां तक कि खुदा ने कहा अपनी संतान को भी मुझसे अधिक प्रेम ना करना। देखो तुम्हारे लिए प्रथम स्थान पर मैं ही हूं और उसके बाद तुम्हारे लिए जीवन में बाकी वस्तुएं हों। आज बहुत मुश्किल हो जाता है खुदा के वचन को पढ़कर उस पर चलना। क्यों? आज आखिर क्यों नहीं मनुष्य उसके वचन को पढ़कर उस पर चल पा रहा है? क्योंकि वो स्मरण नहीं रखता है, वो याद नहीं रखता है और वो उसमें बना नहीं रहता। क्योंकि संसार और संसार की बातें उसको प्रिय जान पड़ती हैं। और यही एक अवसर, एक बहुत बड़ा अवसर जो दुष्ट पा लेता है, और वो अवसर पाकर दुष्ट क्या करता है? हमें घृणित कामों में फंसा देता है। और जो व्यक्ति खुदा के वचन का भय मानता है, जो व्यक्ति खुदा के वचन में स्थिर रहता है, जो वचन में बना रहता है, उसके लिए और भी कठिन हो जाता है उन घृणित कामों से निकलना। क्योंकि घृणित काम मेरे प्यारे भाई बहनों आपको केवल वचन से दूर ही नहीं बल्कि आपको वचन में आने से रोकते भी हैं। इसलिए उसने कहा यदि वो पुकार कर चिल्लाएंगे भी तो भी मैं उनकी ना सुनूंगा। आज हमें और आपको चौकस रहने की और बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे और आपके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों शैतान घात लगाए बैठा है, किसी और मनुष्य के लिए नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे और आपके घर में जितना वचन होता है, जितना ज़्यादा हम और आप प्रार्थना करते हैं, उतना ज़्यादा शांति और अनुग्रह खुदा का बना रहता है। इसके बावजूद भी मेरे प्यारे भाई बहनों एक छोटी सी बात के कारण घर में झगड़े और क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि शैतान घात लगाए इसलिए बैठा है कि तुम्हारे घर में जो वचन हो रहा है वो वचन तुम्हारे घर से चला जाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन में जो वचन हमारी रक्षा करता है, आपको मालूम है ये वचन केवल हमारे इस शरीर की नहीं बल्कि आने वाले जीवन की भी रक्षा करता है। क्योंकि शैतान केवल हमसे ये शरीर का जीवन नहीं बल्कि हमसे अनंत जीवन को छीनने की कोशिश करता है। और खुदा का वचन हमें बताता है कि देख मैं पृथ्वी पर तो तेरी रक्षा करूंगा और साथ ही साथ तुझे स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल दूंगा। अर्थात जब आप खुदा के वचन में बने रहते हैं तो खुदा का कलाम, खुदा का वचन आपके घराने की और आपकी रक्षा करता है, और एक ऐसी रक्षा करता है जो आपका धन, आपका बल, आपकी बुद्धि नहीं कर सकती। आज मनुष्य खुदा के कामों को देख नहीं पा रहा, इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि देख उन्होंने अपने देश को घृणित वस्तुओं से भर दिया है, उन्होंने अपने देश को घृणित कामों से भर दिया है। और जब वो मुझसे प्रार्थना करेंगे और वो पुकार पुकार के प्रार्थना करेंगे तो भी मैं उनकी ना सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि जिसको मैंने अपना कहा, जिसको मैंने अपना वचन दिया, जिसको मैंने अपना मांस और अपने लहू को खिलाया और पिलाया, उसने मेरे साथ
धोखा किया। लेकिन इसके बावजूद भी आपको मालूम है खुदा का कलाम क्या कहता है? आइए पढ़ें। इसके बावजूद भी खुदा का वचन हमसे कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। जरा हम पढ़ें यहेजकेल उसका 11वां अध्याय, यहेजकेल उसका 11वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। इसलिए उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा। मैं तुम्हें बटोरूंगा, मैं तुम्हें जाति जाति और उन देशों से जिनके बीच में तुम इकट्ठा किए गए, एकत्र किए, तितर बितर किए गए हो, वहां से मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा। क्यों इकट्ठा कर रहा है खुदा? क्यों? जाति जाति के बीच से, देश के बीच से, जहां हम तितर बितर हो गए, वहां से खुदा आखिर इजराइल को इकट्ठा क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय निकट आ गया है, और जैसे जैसे समय निकट आता जा रहा है, वो अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर रहा है। और इकट्ठा करते 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 एक दिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका एक एक जना जो चुना गया है वो पवित्र स्थान के पास पहुंच जाएगा। याद रखिए अपने उस दिन को जब हम बिना खुदा के वचन के जाने चलते थे। हम कहां कहां पाए जाते थे? अंधकार की शक्तियों में, घिनौनी बातों में, घृणित कामों में। जब सोचते थे तो बुरा सोचते थे, और जब बोलते थे तो केवल बुरा बोलते थे, और जब सुनते थे तो केवल बुरा सुनने के लिए कान खोलते थे, और जब भी चलते फिरते थे तो केवल बुराई की ओर हम बढ़ते थे। आज हमें और आपको भी खुदा ने उन बुराइयों से, उन घृणित कामों से खींचकर निकाला है और इकट्ठा किया है। आज आप मीटिंग में यूं ही इकट्ठा होकर नहीं बैठ जाते। आज आप प्रतिदिन की मीटिंग की 5 बजे की प्रार्थना में यूं ही नहीं सुनने लगते, यूं ही नहीं बैठ जाते। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें, ये 5 बजे की प्रार्थना में खुदा ने हमें और आपको इकट्ठा किया है। और जो जना अपने विश्वास और सच्चे मन से खुदा के पास आएगा, जैसे कल हमने सुना, वो बहुत तायत का फल पाएगा। जाइए और जाके देखिए कि क्या कोई समय के अनुसार इकट्ठा हो रहा है। जाइए और जाके देखिए कि क्या कहीं पर कुछ झुंड, कुछ लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं। हम और आप सोचते हैं कि 5 बजे की प्रार्थना है, हम कभी भी सुन लेंगे। हम और आप सोचते हैं कि 5 बजे की प्रार्थना है, हम और आप कहीं पर भी चले जाएंगे। हम और आप सोचते हैं कि 5 बजे की प्रार्थना है, हम चाहे सुने चाहे ना सुने, अरे हमें बहुत काम है। लेकिन एक है जो आपको इकट्ठा कर रहा है, जाति जाति के बीच से और देशों के बीच से, जहां हम तितर बितर पड़े हुए थे। वो तो मेरे प्यारे भाई बहनों जन्म के इजरायली हैं, लेकिन हम हैं जो आत्मिक इजरायली हैं, जिनको प्रभु हर एक जगह से इकट्ठा कर रहा है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पर, कहीं ना कहीं हमारा मन लगा हुआ था। हमारा मन वचन में नहीं लगा था। कभी हमने ये सोचा भी नहीं था कि एक निर्धारित समय पर, एक तय समय पर खुदा हम निकम्मों को अपने पवित्र वचन को सुनने का समय देगा। नहीं, क्योंकि हम तितर बितर पड़े हुए थे। संसार और संसार की चीजों में पूरे रीति से ध्वस्त थे। कोई भी आता था, कोई भी मनुष्य आता था, हमसे जैसा हमें इस्तेमाल करना चाहता था करके चला जाता था। लेकिन एक हमारा पिता जो स्वर्ग से हमें देखता है, वो हमें जानता है। भला हम उसे नहीं जानते, लेकिन तब भी उसकी करुणा हम पर बनी रहती है। और उसकी करुणा, उसकी दया
कि जिन हाथों में हम इस्तेमाल किए जाते थे, जिस संसार का शैतान हमें इस संसार में बहुत तायत से गंदे कामों के लिए, घृणित कामों के लिए इस्तेमाल करता था, खुदा ने उनको वहां से निकाल दिया और अपने पवित्र वचन में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। देखो, अवसर को बहुमूल्य समझना, और जैसे जैसे दिन आए वैसे वैसे तुम एक संगति में हो लेना। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यह अवश्य है कि तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए। ये शरीर में जो आत्मा है जब तक ना बदलेगी, तुम्हारा इस शरीर का होना व्यर्थ होगा। देखो, जब तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, जब तुम्हारे अंदर की आत्मा बदलेगी, तब ये शरीर बदल जाएगा। हमारा खुदा हमें जीवन की बातें बताता है। हमारा खुदा हमें देश देश से और जाति जाति से, जहां हम तितर बितर होके पड़े थे, वहां से इकट्ठा करके ले आया। क्यों लाया इकट्ठा करके? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। 17वीं आयत, यहेजकेल उसका 11वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। इसलिए उनसे कहे, यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इजराइल की भूमि दूंगा। आमीन। कौन सी भूमि दूंगा? इजराइल की भूमि दूंगा। आमीन। और इजराइल की भूमि क्या है? खुदा का निज भाग। आमीन। इजराइल की भूमि, मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई ऐसी भूमि नहीं है जो कोई भी जना आए और बस जाए। इजराइल की भूमि खुदा का निज भाग है। आप ये ना सोचें कि हम और आप इजरायली नहीं हैं, हम और आप अन्य जाति हैं, लेकिन हम आत्मिक इजरायली हैं। आमीन। और जब तक ये आत्मिक इजरायली खुदा की भूमि में नहीं पहुंचेगा, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा और आपका इस पृथ्वी पर एक परीक्षा चलती रहेगी। जिस पल हम इस पृथ्वी पर खुदा के वचन का भय मानकर चलते हैं, जिस पर हम खुदा के वचन पे कान लगाते हैं, उस पल मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता है और हम धीरे धीरे करके आत्मा में बदलते चले जाते हैं और आत्मिक इजराइल बनते हैं। और फिर जब हम आत्मिक इजराइल बनते हैं तो खुदा हमें अपने निज भाग अर्थात इजराइल की भूमि में ले जाता है। उसने कहा, उन्हें मैं इजराइल की भूमि दूंगा। कलाम में क्या लिखा? पढ़िए जरा। उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इजराइल की भूमि दूंगा। क्यों इजराइल की भूमि दूंगा? पढ़े 19वीं आयत। इजराइल की भूमि दूंगा। 18वीं आयत, वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। अरे, तो क्या प्रभु के निज भाग को, प्रभु की निज भूमि को, प्रभु के अपने इस स्थान को उन्होंने घृणित कर दिया है? यस। और जब तुम वहां पर पहुंचोगे तो तुम उनके घृणित कामों को दूर करोगे। वे उनके घृणित कामों को जो उन्होंने उसमें भर दिए हैं, उनसे दूर करेगा। कलाम में क्या लिखा है? वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। आमीन। कौन दूर करेंगे? जिनको प्रभु इकट्ठा कर रहा है। कौन दूर करेंगे? जो तितर बितर थे। कौन दूर करेंगे? जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रभु से दूर हो गए थे। प्रभु ने उनको देखने वाली आंखें दे दी, और जब वे प्रभु की आत्मा में आएंगे, तब वे उस इजराइल की भूमि से हर घृणित काम, हर मूरत
और हर घृणित काम जिन्हें इजरायली करते हैं दूर करेंगे। क्यों दूर करेंगे? पढ़े जरा 18वीं आयत। वे वहां पहुंचकर उस उस देश की सब घृणित वस्तुएं, मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। क्यों दूर करेंगे? मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। अब देखिए, क्योंकि प्रभु उन्हें अपनी भूमि दे रहा है, अर्थात इजराइल की भूमि दे रहा है, तो जब प्रभु अपना निज भाग देगा तो प्रभु उनको नया मन करेगा। पढ़े जरा 19वीं आयत। 19वीं आयत में क्या लिखा है? मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। हृदय कैसे एक होगा? क्योंकि वो इकट्ठा किए जाएंगे। जाति जाति और देश जहां पर वो तितर बितर किए गए थे, जहां पर वह भी अपने घृणित कामों में पड़े हुए थे, उन घृणित कामों से निकाल के प्रभु उनको इजराइल की भूमि देगा। और जब वो इजराइल की भूमि में आएंगे तो प्रभु 19वीं आयत में क्या कह रहा है? प्रभु 19वीं आयत में क्या कह रहा है? मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तो जब हम इकट्ठा होते हैं, जब हम मीटिंग में बैठते हैं, जब हम एक संगति में होते हैं, जब हम एक विश्वास में होते हैं, तो प्रभु हमारे हृदय को एक करता है। और हमारे हृदय को एक करने के साथ साथ क्या करता है? 19वीं आयत। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। अब उनके अंदर एक नई आत्मा आएगी, क्योंकि वे जो जाति जाति और देशों में तितर बितर किए गए थे, पहले तो वे अपने घृणित कामों से निकले, और जब वे अपने घृणित कामों से निकलकर इजराइल पहुंचे तो इजराइल के लोगों ने उस पूरे देश को मूर्तें और अपने घृणित कामों से भर दिया। अब जो इकट्ठा हुए तो उनके हृदयों को खुदा ने एक कर दिया, और जब उनके हृदयों को एक किया तो प्रभु ने अपने वचन में कहा, मैं उनके अंदर अपनी आत्मा दूंगा। क्या कह रहा? मैं उनके अंदर अपनी मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर दूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर। अब उनके अंदर से पत्थर का हृदय, जो कि कभी भी हो सकते हैं स्वर्गीय बात नहीं करता था, हमेशा पत्थर का हृदय की पहचान है कि वो पृथ्वी की बात करेगा। हमारे अंदर एक पत्थर का हृदय होता है जो केवल पृथ्वी की बातें करता है, लेकिन जिस पल प्रभु उस पत्थर के हृदय को निकाल के अपना हृदय लगाता है, उस पल हम स्वर्ग की वस्तुओं और स्वर्ग की बातें करने लगते हैं। क्या लिखा है? पढ़े जरा। और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। अब वो मांस, जिस मांस के बारे में खुदा कहता है ये मेरा मांस और ये मेरा लहू है, जो कोई मेरे मांस में से खाएगा और जो कोई मेरे लहू में से पिएगा, अनंत जीवन उसका है। अब प्रभु हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय देगा, जिससे वह मेरी विधियों पर नित्य चला करे। अरे तो जब मांस का हृदय आएगा, जब पत्थर का हृदय निकलेगा, जब एक हृदय हो जाएगा, जब प्रभु अपना आत्मा देगा, तो उसका चाल चलन क्या होगा? जिससे वो मेरी विधियों पर नित्य चला करे। कब चला करे? नित्य का मतलब रोजाना, प्रतिदिन। एक समय था
जब महीने में एक बार चर्च हुआते थे, महीने में एक बार चर्च, हफ्ते में चर्च नहीं, महीने में एक बार हुआते थे, तो हम अपने आप को ड्राई क्लीन करा हुआ समझते। लेकिन प्रभु ने कहा जब मैं तुम्हारे अंदर मांस का हृदय डालूंगा, तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा समाऊंगा और तुम्हें एक हृदय कर दूंगा, तब तुम नित्य मेरे वचन में चलोगे। आज ये नित्य और प्रतिदिन का चलना हमारे और आपके अंदर के पापों को शुद्ध करता है। हाँ, हो जाता है कि दिन भर में हम बहुत से पाप और बहुत से क्रोध और बहुत सी बातों को सुनकर अपने धैर्य को खो देते हैं। हाँ, हो जाता है कि कभी कभी हम भी संदेह करने लगते हैं। हाँ, हो जाता है कभी कभी हम भी बहुत सी बातों की चिंता करने लगते हैं। लेकिन शाम होते होते जो प्रतिदिन का चलना है, जो नित्य प्रभु के वचन को सुनना है, जब उसको सुनते हैं तो वो एक बार फिर से हमें नया कर देता है। ना ही कोई खूबी है और ना ही कोई लियाकत। पता नहीं क्यों प्रभु हमें प्रतिदिन का प्रार्थना और प्रतिदिन का चलना दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जिस पर हम उसकी संगति से दूर होंगे, उस पर फिर हम घृणित कामों में लग जाएंगे। ये घृणित काम हमसे दूर नहीं हुए हैं, बल्कि वो हमारे बगल में ही है। बस केवल खुदा की सामर्थ के द्वारा वो हमारे निकट नहीं आ पा रहे। जिस पल खुदा की सामर्थ हमारे ऊपर से हटी, वैसे ही हम फिर घृणित कामों में चले जाते हैं। आप और हम सोचते हैं कि हम और आप प्रतिदिन की मीटिंग सुनने के से और खुदा के वचन को सुनने से आप पवित्र हो गए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, हम और आप पवित्र नहीं हुए। ये खुदा की सामर्थ है, ये खुदा का अनुग्रह है, ये खुदा की दया है जो वो प्रतिदिन हम पर करता है। उसकी दया के कारण ये घृणित काम हमारे से थोड़े से दूर है, लेकिन वो गए नहीं है और वो जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये शरीर बना रहेगा। क्योंकि ये घृणित काम हमारे शरीर और शरीर के अंदर बने रहते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा, जो प्रभु का वचन है, इन घृणित कामों के ऊपर अपनी एड़ी रखे रहता है। समझ रहे हैं आप? इन घृणित कामों के ऊपर प्रभु अपनी एड़ी रख के खड़ा रहता है, और जैसे ही हम प्रभु के वचन से दूर होते हैं, प्रभु की एड़ी हटती है, और प्रभु की एड़ी हटती है, वैसे ही सांप अर्थात पशु की संतान हमारे अंदर जग जाती है और हम पाप कर बैठते हैं। इसके विषय में खुदा ने कहा, जब तेज विष वाले सांप खुदा ने इस्राएलियों पे छोड़े तो वो डसने लगे, और जब डसने लगे तो मूसा के पास भागे इस्राएली और कहने लगे, मूसा, हमने तेरे खुदा यहोवा और तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने तेरे विरुद्ध और तेरे खुदा के विरुद्ध पाप किया। हम तेरे खुदा के विरुद्ध कुड़कुड़ाए हैं। खुदा से दुआ करो, क्षमा मांगो। हम क्षमा मांगते हैं कि ये तेज विष वाले सांप हमसे दूर करें। तो जब मूसा ने दुआ करा तो खुदा ने उसको बताया कि देखो, जो कोई तेज विष वाले सांप से काटा हुआ मेरी ओर दृष्टि करेगा वो बच जाएगा। अर्थात ये सांप प्रतिदिन काटता है, क्योंकि इस दुष्ट का काम केवल फन मारना, प्रतिदिन फन मारेगा। लेकिन अगर आप दृष्टि करें खुदा की ओर, लेकिन अगर आप एक हृदय होकर खुदा के वचन में बने, लेकिन अगर आप के अंदर खुदा ने अपना आत्मा दे दिया है, लेकिन अगर आप खुदा के वचन में चल रहे हैं और खुदा ने आपके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगा दिया, तो आप एक नई सृष्टि बन गए। अब आप उस तेज वाले सांप वाला विष से आपको कोई घटी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वचन से हम दूर हो जाएं, वचन को पढ़ना बंद कर दें, वचन को जानना, संगति करना नहीं। जिस तरह से हम प्रतिदिन सांस लेते हैं, वैसे ही एक आत्मिक सांसें होती हैं। एक शारीरिक सांसें हैं और एक आत्मिक सांसें हैं।
जब हम आत्मिक वचन से खाते हैं पीते हैं तो हम आत्मिक सांसों को लेते हैं। ये वो आत्मिक सांस है जिसको खुदा ने आदम के नथनों में फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। और एक सांस वो है जो हम शरीर से लेते हैं। तो जो शरीर से सांस लेते हैं ये टूटती है, लेकिन आत्मिक सांस बनी रहती है खुदा के वचन में। तभी पौलुस कह रहा है देखो तुम इस शरीर को तो मार सकते हो परंतु वचन को नहीं मार सकते। क्यों? तभी खुदा का कलाम कहता है कि देखो उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मार दे। उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को मारे। जिसके पास शरीर को मारने का अधिकार है उससे ना डरो, क्योंकि वो केवल शरीर की सांसों को बंद कर सकता है लेकिन आत्मिक सांसों को नहीं बंद कर सकता। आप क्या सोच रहे हैं कि खुदा के अभिषिक्त मर गए? नहीं, खुदा के जितने अभिषिक्त हैं कोई नहीं मरा। सब शरीर की सांसों को छोड़ के आत्मिक सांसों में आ गए। अगर आज आपके अंदर आत्मिक सांस चल रही है, अगर आज आपके अंदर सच में खुदा का जीवन है तो आप खुदा के वचन में इकट्ठा होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मिक सांस ही नहीं है तो आपको कभी भी खुदा के वचन में इकट्ठा होने की फिक्र नहीं होगी। ये आत्मिक सांसें, आत्मिक जीवन आपको वचन में इकट्ठा करता है। आप हमेशा देखिए शरीर तो दुर्बल है, हमेशा त्याग करेगा। अरे आज ना सुनो, छोड़ो, हटाओ, आप बहुत थक गए। अरे आज ना जाओ, हटाओ। अरे आज बाइबल ना पढ़ो, अरे छोड़ो, बहुत प्रार्थना कर लिया, बहुत थक गए। भैया इतना तो प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रभु जानता है पैर दर्द हो रहा है, आज नहीं कर पाएंगे, आज लेटे रहेंगे। अभी देखिए जाड़ा आ रहा है, अभी जाड़ा आ रहा है, देखिएगा देखिएगा शरीर कैसे कर्मठ बदलेगा। कहेगा रजैया कम्बला, इससे तो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। लेकिन आत्मिक मनुष्य इसी जाड़े में बहुत बढ़िया आराम से घूमेगा, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जब हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकल के मांस का हृदय लगेगा। 19वीं आयत पढ़ें। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा जैसे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका खुदा ठहरूंगा। आमीन। आमीन। किसी और काम से नहीं, नित्य चलने से और मेरे वचन में बने रहने से वो मेरी प्रजा होगी और मैं उनका खुदा होऊंगा। आमीन। समझना पड़ेगा वचन। आज क्या कारण है कि शैतान कुछ नहीं चुराता? शैतान सबसे पहले प्रतिदिन का चलना चुरा लेता है। क्या कारण है कि शैतान कुछ नहीं चुराता? सबसे पहले शैतान आपके जीवन में खुदा के वचन को जो आप प्रतिदिन सुनते हैं वो चुरा लेता है, और बहुत आसानी से चुराता है। और आपको हमको आभास भी नहीं होता कि जो काम हम प्रभु की आत्मा में होकर कर रहे थे वो हमारे पास से चला गया। और हम और आप सोचते हैं नहीं भैया हम तो मीटिंग सुन रहे हैं, लेकिन नहीं, हमसे 1, 2, 3 दिन या 4 दिन मीटिंग स्लिप होती जा रही है। आपको ऐसा लगेगा अरे एक ही दिन तो भैया छुट्टी है मीटिंग। आपको ऐसा लगेगा भैया कुछ नहीं, केवल 2 दिन बाइबल नहीं पढ़ी बस, बाकी तो हम पढ़ते हैं। देखिए जो बाइबल रोज पढ़ते हैं उनके साथ शैतान कैसे खेलता है। अरे भैया केवल का आज ही बाइबल नहीं पढ़ी भैया, ऐसे तो रोज पढ़ते हैं। और उनको इस गलती का एहसास भी नहीं होता कि आज ही नहीं पढ़ी। वो ये सोचते हैं अरे आज ही तो नहीं पढ़ी। नहीं, तो मैं कहूं आज ही सांस ना लो, आज ही सांस ना लो, बाकी तो रोज लेते हो। अगर आज ही सांस नहीं लोगे सेकंडों में मर जाओगे। 1 मिनट के अंदर 2 मिनट नाक बंद कर लो, पता चल जाएगा तुम्हें आज ही क्या होता है। तुरंत पता चल जाएगा आज ही का मतलब क्या होता है। हमारे जीवन में आज ही होना नहीं चाहिए।
कि आज ही नहीं पड़ी। अरे हो नहीं सकता, क्या कह रहा, हो नहीं सकता कि कोई मेरे पिता से मुझे दूर करे। देखो ये संसार और संसार की सारी वस्तुएं ले लो और भला मेरे प्राणों को ले लो, लेकिन मुझसे मेरे खुदा को ना छीनो। तो ये हो नहीं सकता कि मैं अपने खुदा से दूर हो जाऊं। ये भूख तो रखनी पड़ेगी। ये पागलपना तो तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए। अगर आज ये तुम्हारे अंदर पागलपना नहीं होगा, अगर आज तुम्हारे अंदर ये भूख नहीं हुई, अगर आज तुम्हारे अंदर ये एक जज्बा नहीं है, तो तुम खुदा के जन नहीं हो। ये बहुत बड़ा परिश्रम खुदा तुम्हारे जीवन में कर रहा है। ये बहुत बड़ा परिश्रम जाति जाति और लोगों के बीच से खुदा तुम्हें लेकर आ रहा है। तितर बितर पता नहीं कहाँ पड़े हुए थे हम, वहां से लेके हमें इकट्ठा किया, एक संगति दी है। ये संगति हमारे जीवन से कभी नहीं छूटेगी। क्योंकि सुन लो ए दोस्त, सुन, मेरे खुदा ने मुझे बताया है कि तुझे मैं कैसे नाश करूंगा, और मुझे खुदा ने सारी बातों के बारे में बताया है। उसने कहा है मेरे विश्वास की झिलम और मेरे हथियारों को बांध लो, और तब जाकर अंधकार की शक्तियों का सामना करो। होगा पल भर का कलेश, होगा पल भर की परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारे लिए नए सूरज की किरण होगी, जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया सूरज उत्पन्न करूंगा, एक नया सूर्य उत्पन्न करूंगा, जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। मसीह का जीवन संसार के लोगों से एकदम अलग होता है। संसार के लोगों से कभी तुम मिल नहीं पाओगे। लाख तुम्हारी कोशिश हो कि मैं संसार के लोगों से मिल बांट के रहूं, नहीं, वो अपने लोगों को एकदम अलग करता है। मैं बहुत बोलता हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है रबिका से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो फिर आपने फिर दिया। खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करिए। खुदा दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। धन्यवाद देती खुदा, आपने मेरी तबीयत को ठीक करा। खुदा खुदा आपसे दुआ करती हूँ, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। जितने भी लोग देख रहे हैं खुदा, उनकी कमी घटियों को पूरा करिए। खुदा उन्हें भी अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदा हमें भी अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। हमसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके, भूलने वाले ना बने मेरे खुदा। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह तक कुदरत और जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। कल की प्रार्थना सभा सारे भाई बहन सुन लें, कल की प्रार्थना सभा शाम को 5 बजे होगी भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ। और एक और न्यूज़ है, सब जने बहुत ध्यान से सुने।
भवन में शाम को 5 बजे प्रार्थना नहीं होगी। मंगल को छुट्टी है और मंगल को बहन सुची के बेटी सोनल का बर्थडे है, इसलिए वो धन्यवाद की मीटिंग कराएंगी और वो मीटिंग होगी सुबह, प्रेज़ द लॉर्ड, सुबह 8 बजे। अर्थात जो मंगल की मीटिंग शाम को 5 बजे होती है भवन में, वो सुबह 8 बजे होगी। मंगल को सुबह 8 बजे भवन में मीटिंग होगी। प्रेज़ द लॉर्ड।